मने। हम सब इष्टोपदेश का स्वाध्याय कर रहे हैं और आज हमारे बीच में हमारी यूनिवर्सिटी से आचार्य कक्षा की बहुत विदुषी छात्रा रिद्धि जैन आई है और ये आत्मार्थी कन्या विद्यालय से इन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है। इनको जैन दर्शन पढ़ते पढ़ते 8-9 साल हो गए हैं, बचपन से ही, और बहुत अच्छा प्रवचन करती है, बहुत अच्छी कक्षाएं लेती है, बहुत ही प्रशंसनीय बालिका है। तो मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा 5 मिनट पहले उनको सुनते हैं। मंगलाचरण बाद में सुनाना है, ठीक है, बाद में सुनाए। हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे बीच में है और हमको कुछ मौका मिलेगा सुनने का। देखो हमने क्या क्या पढ़ा अब तक, उसको शॉर्ट में दोहरा लेते हैं। बहुत से लोग दोहराने को टाइम खराब करना समझते हैं, लेकिन जिनवाणी में दोहराने की बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। मैं एक दिन एक लेक्चर इस विषय पर करना चाहता हूँ कि दोहराने का महत्व। 1 घंटे का मैं एक व्याख्यान कर सकता हूँ, दोहराने का महत्व। दोहराने का नाम है अभ्यास, अभ्यास का ही नाम है अभीक्षण ज्ञानोपयोग। हमारे शास्त्रों में वाचना के बाद, प्रच्छना के बाद अनुप्रेक्षा होती है। अनुप्रेक्षा का मतलब है बार बार उसी बात को सोचो। ज़्यादा पढ़ने की बजाय थोड़ा पढ़ना, पर दोहरा दोहरा कर पढ़ना, वो ज़्यादा लाभदायक है। इसलिए दोहराने को छोटी बात नहीं समझनी चाहिए। तो हम संक्षेप में इसको दोहराते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। पॉइंट नंबर 1, आचार्य पूज्यपाद के 3 नाम थे। नंबर 1 बोलो जल्दी। देवनंदी पूज्यपाद, देवनंदी और जिनेंद्र। 3 नाम थे, देवनंदी, पूज्यपाद और जिनेंद्र बुद्धि। कब हुए थे वे? आज से 1500 साल पहले। क्या क्या ग्रंथ लिखे उन्होंने? नंबर 1 इष्टोपदेश, जैनेन्द्र व्याकरण, नंबर 2 जैनेन्द्र व्याकरण, समाधि तंत्र, नंबर 3 समाधि तंत्र, नंबर 4 आरोग्य शास्त्र, नंबर 5 सर्वार्थ सिद्धि। वेरी गुड। एक सर्वार्थ सिद्धि नाम का भी बहुत महान ग्रंथ, जो तत्वार्थ सूत्र की टीका है। तत्वार्थ सूत्र पर सबसे पहले टीका किसी ने लिखी तो वो पूज्यपाद आचार्य ने लिखी है। तो ऐसे बहुत प्रतिभाशाली आचार्य थे, सारी दुनिया में इनका बहुत नाम था। अनेक प्रकार से इनमें गुण थे। उनका ये इष्टोपदेश ग्रंथ है, जिसमें कुल कितने श्लोक हैं? 51। श्लोक किसे कहते हैं? श्लोक माने क्या? श्लोक का मतलब है जिसमें 8 बाय 8 8 8 8 के सिस्टम से 4 पद कुल मिलाकर 32 अक्षर होते हैं। उसको संस्कृत में श्लोक कहते हैं। ये वो ही श्लोक है संस्कृत का सबसे छोटा छंद। इससे छोटा छंद मुश्किल ही है और एक आधा, लेकिन सबसे छोटा छंद यही माना जाता है। और
इसके आधार पर बहुत सारी बातें अब तक हमने पढ़ी। मंगलाचरण में किसको नमस्कार किया? कोई पर्टिकुलर किसी एक भगवान को नहीं, बल्कि जिसने भी बिना नाम लिए जो भी जिन्होंने 8 कर्मों का नाश किया है उन परमात्मा को नमस्कार किया है। ये भी इसकी बहुत इम्पोर्टेंट बात है। जय इससे क्या शिक्षा मिलती है? इसके मंगलाचरण से क्या शिक्षा मिलती है? किसी व्यक्ति को नमस्कार नहीं है जिन्होंने भी सम्यक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। हाँ, ऐसे व्यक्तियों को नमस्कार है, जिनके गुणों को नमस्कार है, किसी व्यक्ति विशेष को। और इससे ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी पर्टिकुलर एक व्यक्ति पर ज़्यादा झुकाव नहीं रखना चाहिए। हमें तो जो बात हमको पकड़ में आए, हमें बात का महत्व है। ये बात ठोक बजा के सब समझ लो कि जैन धर्म के अनुसार सब आत्माएं बराबर है। कोई भी बेसिकली छोटी बड़ी नहीं है। कोई छोटा बड़ा नहीं है। ये छोटी नहीं है, आप बड़े नहीं हो। सब तो छोटी है, आप बड़े हो। कि ये पैकिंग का फर्क है। छोटी बड़ी जो दिखाई देती है सो पैकिंग का फर्क है। आत्मा वास्तव में कोई छोटी बड़ी नहीं है और हर आत्मा परमात्मा बन सकती है। इसलिए यहाँ पर उसको नमस्कार किया जो आत्मा परमात्मा बन गया। कि क्यों? कि जब वो इस रास्ते पर चल गया, हमारा भाई हमारा साथी जब वो वहाँ पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं। इसलिए इसमें ऐसे जीव को, ऐसे आत्मा को नमस्कार किया है जो शुद्ध हो गया। वो शुद्ध, हाँ, एक बात तो इसमें हर श्लोक में कुछ ना कुछ अच्छी बात कही है। फिर कहा कि देखो, जैसे कोई बहुत बढ़िया उदाहरण दिया। सोने का उदाहरण शास्त्रों में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। सोने का उदाहरण क्यों देते हैं? सोने में और आत्मा में कई समानता है, बहुत सारी क्वालिटी है। हाँ, और सोना जैसे अनादिकाल से जो सबसे पहले सोना मिलेगा आपको, वो अशुद्ध ही मिलेगा गारंटी से। हर सोना, ऐसा कोई सोना नहीं है। आप किसी भी बड़े से बड़े पीपी ज्वेलर तनिष्क किसी के पास जाओ, उससे कहोगे ऐसा सोना दो जो शुरू से शुद्ध है, नहीं देगा, वो हो नहीं सकता। तपा के ही सोना शुद्ध बनता है। इसलिए ये खास बात है कि आत्मा भी अनादिकाल से कर्म कालिमा सहित है। और शुद्ध कैसे होता है? कि जैसे उसको 16 बार तपाना पड़ता है, एक बार भी नहीं। ऐसे ही इस आत्मा को भी 14 गुण स्थान पार करने हैं, तब जा कर के ये शुद्ध होगा। अभी हम और आप कहाँ बैठे हैं? बिल्कुल 14 सीढ़ी के नीचे। ऐसे है, 0 क्लास में कोई भी नहीं है, सब फर्स्ट क्लास में तो है ही है। पहली कक्षा में 14 तक पहुंच सकते हैं। वही तो पहुंच सकते हैं ना। इस काल देखो सुनो, देखो सुनो, 6 महीना 8 समय में हमेशा 608 जीव मोक्ष जाते थे, जाते हैं, जाते रहेंगे। कभी भी इसका कोई अपवाद नहीं आएगा, चाहे कोई सा भी काल हो, चाहे कोई कुछ हो।
ऐसा शास्त्र में लिखा है कैलकुलेशन। तो 6 बोले उन्होंने केवल ज्ञानी के ज्ञान में झलका कि जब हर 6 महीने में ऐसा हिसाब बैठ जाता है कि 608 जीव मोक्ष चले जाते हैं। तो वो तो अभी भी जा रहे हैं, अभी भी रुके तो है नहीं, भले दिल्ली से नहीं जा रहे हैं, विदेश क्षेत्र से जा रहे हैं, कहीं न कहीं से हमेशा जाते हैं। हम और आप भी जा सकते हैं, आज भी जा सकते हैं। पुरुषार्थ करें तो क्या संभव नहीं है। इसलिए हम 6 महीने 8 समय 6 महीना 8 समय में 608 कभी भी न एक ज़्यादा जाएगा, 609 नहीं जाएंगे। यहाँ से भी जाते हैं। जब आदिनाथ भगवान थे, जब 24 तीर्थंकर थे तो यहाँ से भी जाते थे ना। कुल गिनती ये बैठेगी कि 6 महीने 8 समय में 608 मोक्ष जाएंगे और 6 महीने 8 समय में 608 ही निगोद से निकलेंगे। और मतलब इसमें कोई भी तीर्थस्थान वाले अक्रॉस 14 जा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले गुण स्थान से मोक्ष चले जाएंगे। मतलब पहले से कषाय प्रकृति को सबको क्रॉस करके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि हम तो पहले में हैं और फिर भी मोक्ष चले गए, क्योंकि वो 608 की संख्या में हमको एक सीट खाली मिल गई, उसने अपना रिजर्वेशन कैंसिल करा दिया तो मेरी सीट कंफर्म हो गई, मैं चला गया। ऐसे नहीं, आपको भी बाकायदा 14 गुणस्थान की जो प्रक्रिया है, आज तक एक भी जीव ऐसा मोक्ष में नहीं गया है जो 14 गुणस्थान पार नहीं किए हों। सब ने किए हैं, चाहे तीर्थंकर हो तो भी, तो अपन भी जा सकते हैं। तो इस तरह से इसमें ये बहुत अच्छी बात आई है। मगर अब हमने कहाँ तक पहुँच गए, वहाँ से आगे बढ़ेंगे। 11वां पढ़ लिया था हमने, 11वां छंद हमने पढ़ लिया, पर हम 11वें को रिपीट करें जी, ठीक है ना। हाँ तो ठीक है, 9 से एक बार पढ़ेंगे। 9 नंबर से हम एक बार फिर से रिपीट करते। देखो बहुत अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी हम 2 मिनट में 8 वैसे ही पढ़ लेते हैं, चिंता मत करो। कोई बात नहीं। देखो, वपुर ग्रहम धनम दारा पुत्रा मित्राणि शत्रवः सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़ स्वानि प्रपद्यते। वपु माने शरीर, ग्रह माने मकान घर धन प्रॉपर्टी, दारा माने स्त्री, पुत्रा, मित्राणी मित्र और शत्रु, ये सब मुझसे सर्वथा न्यारे हैं। सर्वथा अन्य स्वभावानी, इनका स्वभाव मेरे से मिलता नहीं है, सब अलग अलग हैं। और मूढ़ माने अज्ञानी जीव, स्वानी इनको अपना, प्रपद्यते समझता है। अज्ञानी जीव इनको अपना समझता है, वो रियल में ये अपने नहीं है। कैसे नहीं है तो 9वें नंबर में समझा रहे हैं। दिग्देशेभ्य खगायेत्य संवसन्ति नगे स्व कार्यवसाद्यांति देशे दिक्षु प्रगे। क्या कह रहे हैं? दिग्देशेभ्य, दिक् माने दिशाएं, दिग माने जैसे दिगंबर होता है ना, तो दिक् माने दिशाएं, और देशेभ्य माने देश, देश माने महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, अंग, बंग, कलिंग। पुराने जमाने में ये देश होते थे, अंग देश, बंग देश, कलिंग देश, या समझ लो अमेरिका, कहाँ तो पक्षी भी आजकल तो बाहर तक से खूब आते हैं ना। तो अलग अलग देशों से, अलग अलग दिशाओं से खगा, खग माने पक्षी, खे माने आकाश, गे माने गमन, जो आकाश में गमन करे उसका नाम खग।
एत्य माने आकर के, संवसंती रहते हैं, नगे नगे। देखो इसमें दो शब्द एक साथ आ गए, खग नग और प्रग, तीन आ गए। तो एक ही श्लोक में तीन शब्द आए, बहुत अच्छे समझने लायक। एक है खग, एक है नग और एक है प्रग। खग मने आकाश में गमन करे, नग मने जो न गच्छति, जो नहीं चले उसका नाम नग, और प्रग मने प्रातः काल गमन करे, वो प्रग। तो देखो दिग्दे अलग अलग दिशाओं से पक्षी आकर के समवसंती रहते हैं, नगे नगे। नग का के दो स्पेशल मीनिंग होते हैं, एक पहाड़ और एक पेड़। नग माने पेड़, पेड़ पर अलग अलग दिशाओं से पक्षी आते हैं और मिलजुल करके रहते हैं, और बाद में सुबह उठ करके, प्रग माने प्रातः काल होने पर, अब स्व स्व कार्यवशात, अपने अपने काम से जैसा जैसा कर्म वशात यान्ति, चले जाते हैं। अब इसके लिए मैंने और 4 उदाहरण 3 उदाहरण दिए थे। नंबर 1, वेरी गुड, वेरी गुड। मेला, पेड़ पर 3 उदाहरण दिए थे कि जैसे मेले में बहुत लोग इकट्ठे होते हैं। पुराने ज़माने में तो बहुत मेले लगते थे, अब तो पता नहीं कम हो गए थोड़े से, अब YouTube ने सब ख़त्म कर दिया। पर पहले ना, मैं बहुत छोटा था तो खूब मेलों में जाते थे। हमें पिताजी से मेला खर्ची मिलती थी अलग से, वो शामली का मेला, खतौली का मेला, हस्तिनापुर का मेला। हस्तिनापुर में मेला बढ़ता था जबरदस्त, अभी भी बढ़ता है पर उतने लोग नहीं जाते। तो मेले में क्या होता है, सब लोग सुबह जाते हैं और वो जंगल से में भरता है जो मंगल हो जाता है, और शाम को जाओ सब खाली, तो सब खाली। जहाँ पर दिन में सिर ही सिर दिखाई दे रहे थे, शाम को अलग अलग जगह से सब आए थे और अलग अलग चले गए। ट्रेन का उदाहरण भी यही देता है। यहाँ से दिल्ली से बम्बई ट्रेन चली तो उसमें सवारियाँ हर स्टेशन पे चढ़ती है और अपने अपने स्टेशन पर उतर जाती है। सब इकट्ठे होके बैठते हैं, एक दूसरे का खाना भी शेयर करते हैं, मगर जिसका जहाँ का टिकट है उतर जाता है। और ऐसे ही धर्मशाला, पुराने ज़माने में धर्मशालाओं में शाम को लोग रुका करते थे और फिर सुबह उठ करके सब चल देते थे। बिल्कुल देखो, ये बात समझ लो तो मन में कितनी शांति आ जाए। अपन अपने को अपने बेटे से, माँ से, पिता कि कभी कभी कितना तीव्र मोह होता है। देखो सामान्य राग की मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन कभी कभी किसी को इतना तीव्र मोह होता है कि वो उस मोह में पागल रहता है। बिल्कुल वो, उसको कुछ होश नहीं आता है। कई बार कोई कुछ हो जाए तो वो दूसरा भी, क्योंकि हम भी मर रहे हैं, हम भी पागल हो रहे हैं। तो इसलिए कहा कि ये भी समझ के चलो कि कोई किसी का नहीं है, सब जीव न्यारे न्यारे हैं। आपके पेड़ पर वो आके बैठ गए, मेरे पेड़ पर ये आके बैठ गए, अपन सब अलग अलग पेड़ों पर बैठ रहे। नहीं, सबके पेड़ है। एक पेड़ V38 में है, एक J3 में है, सब के अलग अलग पेड़ लगे हैं ना। और उन पेड़ों पर जिस जिसको आना था वो आ गए। और जब तक रुकना होगा तब तक रुकेंगे, और जब जिसका टाइम आएगा तब चले जाएंगे। और ये भी नियम नहीं है कि जिस दिशा से आए उसी दिशा में उड़ेंगे, ये भी कोई नियम नहीं है। और भी जा सकते हैं। तो ये उदाहरण बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है। ये एक वॉल्ट व्हिटमैन हुआ है, फ्रेंच का
अंग्रेजी का कवि, उसको नोबेल प्राइज मिला है। तो उसकी कविताएं मैंने पढ़ी एक दिन, महाराज जी ने, बड़े महाराज जी ने मुझे पढ़ाई कि देखो तो ये इसको, इन कविताओं को नोबेल प्राइज मिला है, और वे सारी कविताएं इष्टोपदेश और समाधि तंत्र के अनुवाद है। उन कविताओं पर नोबेल प्राइज मिला उसे, और इसका भी उसने अनुवाद किया है। तो कहने का मतलब ये है, थोड़ा धैर्य रखो, शांति रखो, बेहोश मत हो, कोई किसी का नहीं है, ना साथ आया है ना साथ जाता है, ऐसा ही स्वरूप है। अज्ञानी जीव इनको अपना राग कैसे छूटता है? ये समझने से, इसको आप जितनी गहराई से समझोगे ना, राग बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे छूटे राग? आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को सेट करो। आप सेट नहीं कर पा रहे हो, अभी सेटिंग नहीं बैठ रही है। जिस दिन सेटिंग बैठ जाएगी उस दिन वो राग कम हो जाएगा। हम तो छोटी छोटी चीज से ममत्व रखते हैं। तो यही तो दिक्कत, इसीलिए तो हम समाधि मरण नहीं कर पाते हैं। हमको क्यों दिक्कत होती है? हमको दिक्कत क्यों होती है? अगर हमारी 10 रुपए का पेन खो जाए तो हमको दुख होता है। तो अब 10 रुपए के हिसाब से हमारी प्रॉपर्टी का एवरेज लगाओ। मान लो एक पेन खोने पर 50 ग्राम दुख होता है, तो सारा घर खोने पर कितना होगा? तो इसलिए, और जब हम ये समझेंगे क्या है इसमें, और जो पुण्य के उदय अनुसार आपके भाग्य की सामग्री है वो तो कहीं जाने वाली नहीं है। आप छोड़ दोगे तो भी आपको जहाँ जाओगे वहाँ आपके पुण्य परिमाण उतना हिस्सा मिलना ही मिलना है। मैं कहीं जाता हूँ, अब कभी पता चला चप्पल खो गई, फिर पता नहीं कोई दूसरा, नहीं आप भाई साहब आप ये चप्पल ले जाओ, अरे मुझे नहीं चाहिए, मैं दूसरी, नहीं, हमें कोई बिना चप्पल चलने ही नहीं देता। मतलब हमारे भाग्य में चप्पल लिखी है, वो खो भी जाए तो भी मिल जाएगी। नहीं, बताओ अब इसका मतलब क्या हुआ कि वो चप्पल मेरे, तो ऐसे ही सब भी खो जाएगा तो आपके भाग्य तो नहीं खोएगा ना। जहाँ जाओगे वहाँ उतना तो मिलेगा ही पाओगे। काहे की आकुलता करना है, तसल्ली रखो। जो मिलना है ना वो अच्छे से मिलना ही मिलना है, और जो भाग्य में नहीं है ना वो नहीं मिलेगा। ये आकुलता करने वालों को नहीं मिलता। बल्कि तो कितनी बढ़िया बात, ये उदाहरण बहुत ही बढ़िया है। विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति त्रैंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। इसमें क्या कहा? इसमें एक उदाहरण दिया पुराने ज़माने का। पुराने ज़माने में खेती करने के लिए कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता था जिसका नाम था त्रिंगुल। ट्राइएंगल टाइप का ही होता था वो। त्रिंगुल माने ट्राइएंगल होता था, और कैसा होता था मैं एक्यूरेट मैं भी नहीं जानता, लेकिन कुछ ऐसा होता था कि उसके एक कोने पे पैर रखो वो शांति से पड़ा है वो, लेकिन जो भी उस पर पैर रखेगा तो दूसरा कोना उठ के उसके सिर पे लगता था। ऐसा उसका सिस्टम ही था। जैसे होती है ना कोई खिलौने होते हैं ना, वो खिलौने को आप ऐसे छेड़ रहे हो, जैसे हारमोनियम का होता है ना, आपने इसको दबाया तो वो यहाँ से उठेगा। तो ऐसे वो त्रिंगुल है ना, आपने यहाँ पैर रखा, वो इतनी जोर से उछलता था कि यहीं आगे लगता था। तो अब जिस लगी वो कह रहा है मेरे क्यों लगी? अरे तेरे क्यों लगी? तूने पैर क्यों रखा? जो उस पे पैर रखेगा उसी के सिर पर वो आके लगेगा। यही उसका सिस्टम है। उसने कोई तुम्हें जानबूझ के नहीं मारा, जो जैसा करता है वैसा भरता है। ऐसे ही अगर हमको कोई पड़ोसी, परिवार का व्यक्ति, कोई भी दूसरा दुख दे रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है, तो आप समझो आपने ही कभी उसका कोना दबाया है।
आपको उस पर गुस्सा करने का राइट नहीं है, क्योंकि आपने ही वो बीज बोया है। जो काम मैंने कर दिया वो काम मुझे ही भोगना ही पड़ेगा, उसमें क्या है। मैंने उदाहरण दिया कि मान लो मैंने इस फोन को एयरप्लेन मोड पे कर दिया, अब मैं कह रहा हूँ इस पे फोन जा नहीं रहा, भाई फोन नहीं आ रहा, इस पे फोन नहीं आ रहा, इस पे फोन जा नहीं रहा। मैंने इसी पे कर रखा है अभी। नहीं, अब वो क्यों नहीं आ रहा, किसकी गलती है? मैंने करा है तभी तो नहीं आ रहा। अरे मैंने बंद कर रखा है ना भाई। ऐसे ही अगर कोई धन नहीं आ रहा है तो मैंने बंद किया है, अगर कुछ सुख शांति नहीं आ रही है तो मैंने बंद कर रखी है, दुख आ रहा है तो मैंने चालू कर, मैंने जो पता कैसे चला है कि मैंने किया? उसके अलावा हो नहीं सकता। वो उछलेगा कैसे? वो हिस्सा बिना यहाँ दबे उछलता ही नहीं, वो तो वहाँ चिपका हुआ है फिक्स, वो उठ ही नहीं सकता। जिसने यहाँ पे ये पंखा क्यों चल रहा है? क्योंकि मैंने स्विच ऑन कर रखा है। वो क्यों नहीं चल रहा? क्योंकि मैंने उसका स्विच ऑन नहीं कर रखा। ऐसे पहचानो कि वो बिना दबाए उठता नहीं है कि नहीं? तो देखो, तो त्र्यंगुलम पातयन पद्भ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। जो व्यक्ति विराधक है, अपराधी है, जिसने पहले अपराध किया है, मैंने पिछली बार उदाहरण दिया कि भाई किसी ने हमको 2 थप्पड़ मारे, मैंने उसके 1 मारा, अब वो 1 मारने वाला कंप्लेन कर रहा है, तो सिपाही कह रहा है तूने पहले इसके 2 मारे थे ना, अब कंप्लेन का कोई हक नहीं है, क्योंकि तूने 2 मारे थे तब 1 पड़ा है। ऐसे ही बोले हमने कर्म किए थे, अब हमको ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। हमारे देखो, अपना कर्जा चुकाने में कभी किसी को तकलीफ नहीं होती। ये आचार्यों ने उदाहरण दिया है कि देखो मेरा पैसा अगर कोई ऐसे ही ले तब तो, और मैंने आपसे लिया था तो मुझे देने में क्या तकलीफ है? ऐसे ही हमने जो किया है वही हम भोग रहे हैं। 11वां, राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मण अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। राग द्वेष रूपी द्वयी, द्वयी माने पेयर, द्वयी माने 2 का जोड़ा। कौन जोड़ा है? राग और द्वेष। और दीर्घ माने लंबी, नेत्र माने रस्सी, आकर्षण माने बिलोकर खींचकर। जैसे दही बिलोने की रस्सी होती है उसी को संस्कृत में नेत्र बोलते हैं। यहाँ नेत्र का मतलब हाँ, जनरल नेत्र माने कोई, अब यहाँ दिमाग खराब हो जाएगा किसी का, कोई कहेगा नेत्र माने आंखें, आंखें आंखें नहीं है यहाँ नेत्र का मतलब है रस्सी, दही बिलोने वाली रस्सी को नेत्र बोलते हैं संस्कृत में। और वो रस्सी में जैसे 2 बल होते हैं, 3 बल होते हैं, तो बोले ये भी ये 2 बल वाली रस्सी है, और 2 बल है राग और द्वेष। और ये रस्सी छोटी नहीं है, ये अकेले वो घड़े में नहीं चल रही है, ये समुद्र मंथन है। जो चीज जितनी बड़ी होगी उसकी रस्सी उतनी ही बड़ी होगी। समुद्र को मथना हो तो हजारों लोग इधर लगेंगे, हजारों लोग इधर लगेंगे, और ऐसे ऐसे वो बहुत सारी खींचेगी, वो लंबी है। तो राग द्वेष की रस्सी लंबी है। लंबी कैसे है? पिछली बार एक उदाहरण दिया था। जैसे समझ लो मुझे किसी लड़की से राग हुआ और मैंने शादी की, तो क्या हुआ? अब 1 से राग होगा। मैंने 1 से प्रेम किया, 1 से राग किया, लेकिन ये राग 1 तक रहा,
अब उसके भाई बहन, माँ बाप, मामा मौसा फूफा, पूरे कुटुंब आपने एक से किया, और एक का राग एक तक सीमित कहाँ रहा? वो राग आपको बहुत चीजों तक ले जाता है। कभी भी कोई एक चीज से जुड़ाव नहीं होती है, फिर उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं ना, उनसे आपको मुझे राजस्थान से राग है, तो फिर राजस्थान से राग होगा तो आप बोलोगे फिर राजस्थान के पहनावे से भी, फिर राजस्थान के दाल बाटी चूरमा से भी, मन वो सब चीजें लपेटे में आएगी। इसलिए राग द्वेष की एक लंबी परंपरा चलती है, राग द्वेष कभी रुकता नहीं है। हाँ, एक छोटी सी लंगोट के चक्कर में पूरी दुनिया बस जाती है। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीव संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। ये जीव संसार सागर में, संसाराब्धौ, अब्धि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र में, अप शब्द का अर्थ होता है पानी। पानी के क्या क्या पर्यायवाची है? जल, नीर, वारी, उदक, वाटर, और अप माने भी पानी। पृथ्वी, अप, तेजो, वायु, वनस्पति, तो अप माने पानी। तो यहाँ अब सारे पानी के पर्यायवाचियों में धी लगा दोगे तो सब क्या हो जाएगा? धी माने भंडार, धी माने निधि। जितने भी पानी के पर्यायवाची हैं उनमें अगर दे शब्द लगा दोगे तो उनका अर्थ हो जाएगा बादल। जैसे नीरद, जलद, वारिद, तो क्या हो गया? जल देने वाला बादल। और सब में जय लगा दो तो कमल हो जाएगा। जलज, जय माने जल में जन्म लेने वाला, जलज। वारिज, जय माने लगा दिया तो अम्बुज, अम्बुज माने, अम्बु माने पानी, और जो पानी में जन्म ले कमल, वो सब पर्यायवाची बन जाए। एक जल के, हमारे गुरुजी कहते थे तुम जल के पर्यायवाची याद कर लो, फिर उन सब में जय जय लगा दो, ये कमल के हो गए। सब में दे दे लगा दो, ये बादल के हो गए। सब में दीदी लगा दो, समुद्र के हो गए। तो अवधि माने समुद्र, संसार रूपी समुद्र में ये जीव भ्रमण कर रहा है, करता रहता है। क्यों करता रहता है? वो मथानी कब तक घूमेगी? वो मथानी जो उसमें मटके में डाली है आपने, क्या बोला? हमारे यहाँ रई बोलते हैं। रई, आप लोग क्या बोलते हैं? रई बोलते हैं ना। रई को डालते हैं मटके में, दही के मटके में, फिर वो रस्सी से ऐसे खींच, तो वो कब तक घूमेगी? वो रस्सी कब तक घूमेगी? मक्खन नहीं निकल आता, जब तक राग द्वेष का मक्खन अलग नहीं हो जाता। यहाँ मक्खन, भले मक्खन ना आए, लेकिन जैसे ही रस्सी खुली, अगर रस्सी छूट गई तो मथानी अंदर, देखो ऐसे ऐसे खींचा और रस्सी खुल गई तो मथानी नहीं घूमेगी। रस्सी जब तक है तब तक वो रही घूमेगी। ऐसे ही ये जीव संसार सागर में कब तक घूमेगा? जब तक राग द्वेष की रस्सी है। राग द्वेष की रस्सी, इसको जीव की जगह क्या है? रई। यहाँ किसको कहा है? रई किसको कहा है? जीव। और मटका क्या है? संसार। और रस्सी क्या है? राग द्वेष। ऐसे उदाहरण समझो इसका बढ़िया। मटका पर, मटका है संसार,
रई है जीव और रस्सी है राग द्वेष, और निकल क्या रहा है? मक्खन की जगह क्या? दुखी दुख। अच्छा दुख नहीं राग द्वेष की रस्सी संसार को मथेगी तो क्या निकलेगा? संसार को मथ रहे हैं ना, मथ का। देखो आप दही मथ रहे हो इसलिए मक्खन निकल रहा है, आप पानी मथते तो ये ऐसे ही यहाँ पर आप संसार को मथ रहे हो तो क्या मिलेगा? दुख। राग द्वेष से मथ रहे हो, ये रई कब तक घूमेगी? जब तक बहुत बड़े रई खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं। राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरं जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। समझ में आ गया? कोई शब्द ऐसा है जो नहीं आया? सुचिर माने, चिर माने होता है, हाँ, चिर माने लॉन्ग पीरियड, बहुत पुराने समय से। कब से घूम रहे हैं हम संसार में? अनादिकाल से। इसलिए सुचिरम, बहुत लंबे पीरियड से। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरा। विपद भव पदावर्ते। अब एक और नया उदाहरण दे रहे, बहुत बढ़िया। पुराने जमाने में एक रहट होता था, तुम लोगों ने देखा है रहट? मैंने देखा है। हाँ, पानी निकालते हैं, वो गोल गोल घूमता रहता है। मैंने, आपने देखा है? हाँ, रहट देखा। पुराने जमाने में खेतों की सिंचाई करने के लिए कुएं में एक गोल सर्कल लगाते थे और उस सर्कल में डिब्बे 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 वो बहुत सारे 50-100 डिब्बे बांध देते थे, ऐसे गोल गोल ऐसे घूमता था वो सर्कल कुएं में। वो कुएं के पानी में घुसता था, ऐसे चढ़ता था। हाँ, अब वो नीचे जाएगा तो पानी भरेगा, अब बढ़ते जा रहे, बढ़ता जा रहा है, ऊपर ला रहा है, ऊपर ला रहा है, ऊपर ला रहा है, और यहाँ बाहर खेत में खुलता था तो वो बाहर पानी डालता था। इसको वैसे बोलते रहट, संस्कृत में बोलते घटी यंत्र। घटी यंत्र, यंत्र माने मशीन, और घटी माने घड़ों का, घड़ों का यंत्र, घटी यंत्र। संसार में दुख ही दुख है। पिछले इस 11वें श्लोक में क्या कहा कि तुम राग द्वेष की मथानी रस्सी से जीव को मथ रहे हो संसार समुंदर में, तो विपत्तियां निकल रही है। क्या निकल रहा है? दुख ही दुख निकल रहा है। और कब तक निकलता रहेगा? जब तक राग द्वेष की रस्सी चलाते रहोगे। ये राग द्वेष की रस्सी छोड़ी और विपत्तियों का निकलना बंद हो जाएगा, संसार में भ्रमण करना खत्म हो जाएगा। संसार में भ्रमण का एक ही कारण है, राग द्वेष। राग द्वेष, राग द्वेष से घुमाए जा रहे हो जीव को, यही कारण है। तो बोले क्या निकला? बोले विपत्ति। तो कोई कहने लगा साहब निकलने दो, हर विपत्ति का सॉल्यूशन भी तो है। विपत्ति आएगी, जैसे मान लो मुझे घर से यहाँ आने में दिक्कत हो रही तो गाड़ी खरीद लूँगा ना, हो गया ना सॉल्व। विपत्ति आई, मुझे राग हुआ कि कुन-कुन भारती जाऊँ और सॉल्यूशन निकल गया कि मैंने गाड़ी खरीद ली, तो हो गया ना समाधान। आप क्यों हमको क्यों संसार से निकालना चाह रहे हो? सॉल्यूशन है यहाँ पर। तो उत्तर दे रहे हैं कि एक विपत्ति आप दूर करोगे, 4 विपत्ति दूसरी आ जाएगी। हाँ, वो एक बर्तन ऊपर आके खाली हुआ, लेकिन वहां तो दूसरा भर गया।
जब एक खाली होता है तो उसी समय दूसरा बढ़ जाता है। जैसे गाड़ी खरीदी, पेट्रोल भी चाहिए, अब 100 झंझट चाहिए। मेंटेनेंस भी चाहिए। जब तक गाड़ी नहीं थी तब तक तो दुख था, लेकिन गाड़ी होने के बाद नहीं थी तब तो एक दुख था, और होने के बाद 50 दुख हो गए। अब 50 पेट्रोल भरवाओ, कभी ये करवाओ, कभी आंधी आएगी तो पेड़ गिरेगा। है कि नहीं? कल कितनी गाड़ियां टूटी कि नहीं, फिर परेशान, कितनी परेशानी होगी फिर। और रोज रोज पार्किंग नहीं है, ये नहीं है, वो गलती से रेड लाइट जंप हो गई है, वो चालान आ रहा है, वो पंचर हो रही है, उस समय समय पर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी है, समय समय पर इंश्योरेंस लेना ज़रूरी है। कितने काम है, बाप रे बाप, 100 टेंशन है उसके। अब भूल गए तो कोई माफ़ी नहीं है, भूल गए तो सजा है। इसलिए कह रहे हैं कि देखो कितना विपद भव पदावर्ते पदिके वातिवाह्यते यावत् तावत् भवन्त्यन्या प्रचुरा विपदा पुरः। विपद भव पदावर्ते, पदावर्त माने घटी यंत्र, रेंट। इस दुनिया में विपत्तियों का घटी यंत्र है, रेंट चल रहा है। आवर्त माने, आवर्त क्यों लिखा? गोला, राउंड। आवर्त माने राउंड, राउंड। आवर्त माने सर्कल। आवर्त संस्कृत में है, अंग्रेजी में कहेंगे सर्कल। काय का सर्कल? विपत्तियों का। से वही है, उसमें गोल गोल विपत्तियों का सर्कल है। और इस विपत्तियों के सर्कल में पदिके वाती, पदिका माने एक घड़ा, एक बर्तन। पदिका माने एक बर्तन। उसमें कभी कहीं पर मैंने डिब्बे लगे देखे, मुझे लगता है पुराने ज़माने में घड़े होते होंगे, इसलिए इसका नाम घटी यंत्र है। लोटे टाइप, कलश टाइप बांधा करते होंगे पुराने ज़माने के लोग, तो इसलिए तब से उसका नाम पड़ गया घटी यंत्र। लेकिन मैंने कभी लोटे घड़े मैंने बंधे नहीं देखे, मैंने डब्बे देखे हैं, बाल्टियां या कनस्तर। हाँ हाँ हाँ, ये देखे हैं। पर पुराने ज़माने में जब बाल्टी कनस्तर नहीं होंगे तब कोई लोटे लोटे टाइप कुछ बांधते होंगे, तो बोले वो जो एक घड़ा जैसे ही खाली होता है, तुम सोच रहे हो लेकिन वो तो एक खाली क्या हुआ, एक भी खाली नहीं होता है, वो अपने साथ दूसरे 2-4 ले आता है। हाथों हाथ, हाथों हाथ। जरा सा राग हुआ कपड़ों का, अब फिर कपड़ों का, सूट लाए, अब येलो भी चाहिए, ब्लू भी चाहिए, और फिर उसको धोने को वॉशिंग मशीन चाहिए, फिर धोने वाली काम वाली भी चाहिए, फिर पानी नहीं आ रहा है, फिर कितने माने बहुत लंबी चेन चलती है। जरा सा, बहुत से लोग कहते मुनि महाराज जैसे बाल क्यों निकालते हैं? अरे तुम जानते नहीं हो और कितने झंझट है उनको। अगर नाई के निकलवाएं तो क्या मान लो कुछ भी उस तरह रखे, कैंची रखे, कुछ रखे, तो फिर कितने काम होंगे। विपद भव पदावर्ते पदिके वाति वाह्यते। एक बार अपने को समझ में तो आए ना कि परिग्रह कितना बुरा होता है, हमें कितनी तकलीफ देता है। यावत, जब तक, यावत माने जब तक, और तावत 2 शब्द लिखे यहीं एक साथ, यावत तावत मिला के लिख रखे, संधि कर रखी है। यावत तावत, यावत माने जब तक, तावत माने तब तक, भवंती माने हो जाते हैं, अन्या दूसरे, प्रचुर विपदः माने विपत्तियां, एक विपत्ति निकलती है कि दूसरी ढेर सारी विपत्तियां पूरा माने सामने आके खड़ी हो जाती है। लो भाई साहब, आप कितने आराम से पैदल चल रहे थे
और अब आपने गाड़ी खरीदी तो वो गाड़ी आपके सामने विकराल समस्याएं लेके खड़ी हो गई। गाड़ी आई, उसने कहा हाथी पाल लिया है अब इसका मेंटेनेंस मामूली बात नहीं है। इसलिए विपद पदा बहुत ही सुंदर, कैसे देखो उन्होंने कितने, लेकिन संसार में बिना परिग्रह के कैसे रहा जाएगा? मतलब कम से तो रहा जा सकता है भाई। देखो, और एक बात सोचो आप, श्रद्धा तो सही करो, बिना परिग्रह भी रहा तो जा सकता है। कम से कम देखो, रहा नहीं जा सकता, ये इससे मैं एग्री नहीं करता। रहा तो जा सकता है, रहने में तो रहने वाले रह रहे हैं कि नहीं रह रहे। बड़े बड़े जब आपको मिला है हाँ, कि आप परिग्रह, मिला नहीं है, आपने लिया है। मैंने ब्रॉड टर्म पे पूछा कि जैसे मिला है आपको सब हाँ। सुविधा मिली है, हाँ हाँ, फिर हम नहीं, परिग्रह- मैं कहता हूँ मुझे सैलरी मिलती है, लेकिन मिलती है कि मैं ले रहा हूँ। मैंने वहाँ पर नौकरी ज्वाइन की है ना, ऐसे ही मिल रही है क्या? नहीं, अब जैसे अंबानी का, हाँ। उसको तो बर्थ, उनके बच्चों को तो बाय बर्थ सब कुछ मिल गया। तब भी वो ऐसे ही नहीं मिला है, वो साथ में बटन दबा के आए हैं। वो ये बात आ गई, अपने आप नहीं मिलता है। और त्याग कर दो ना, वो भी परिग्रह है, वो परिग्रह छोड़ दो। और देखो, कम से कम हमारा ये अल्प परिग्रह तो किया ही जा सकता है। और जितना कम करेंगे, बड़े महाराज जी को कितना पसंद था, भेष दिगंबर धार तू खुशहाली का, उसमें जो आनंद है ना, बहुत आनंद है। परिग्रह चिंता दुख ही मानो। लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है कि परिग्रह है वो दुख का कारण है, आ ही नहीं रहा है समझ में। क्या करें, वो तो समझ रहे, उल्टा बढ़िया समझ रहे हैं। अब मामला गड़बड़ है। मैं कहता हूँ परिग्रह रखो, पर परिग्रह बुरा होता है ये तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना तो मानो, फिर परिग्रह श्रद्धा होगा तो ही नहीं। करो। अगर मान लेंगे कि बुरा है, फिर परिग्रह होगा ही नहीं। हाँ, तत्काल फर्क पड़ेगा, लेकिन अपन मानते ही नहीं है। अपन तो सब चलता है। जानते हैं लेकिन हाँ, मानते नहीं। मानते नहीं है। मान भी जाता है तो करते ही नहीं। नहीं नहीं, मान नहीं, ले देखो, तो हो जाए। इस चीज को थोड़ा अंदर सेट करना है। अपने अकेले में बिठाओ, अपने दिमाग, अपने आप से बात करो कि मैं क्या चाहता हूँ, क्या अब क्या कहना है, बोलो। ये बात जच रही है? एग्री, हाँ, नॉट एग्री, ऐसे अपना मन तो जवाब देता है। देता है। ये समझ में आएगा कि संसार में दुख ही दुख है, विपत्तियों का रहेंट है ये। और ये रहेंट, एक विपत्ति खत्म हो जाए लेकिन दूसरी 10 विपत्ति साथ में लेकर के आता ही आता है। संसार दुखमय है। और ये कब तक है, क्यों है? क्योंकि राग द्वेष की रस्सी घूम रही है। ये रस्सी खत्म करो तो रस्सी रही घूमना बंद हो, ये विपत्तियां निकलना बंद हो। इतनी बढ़िया बात है। देखो, चलो अब रिद्धि सुनाएगी। देखो, ये हमारे यहाँ बहुत, नहीं इधर आके बोलो, खड़े हो क्या, बढ़िया अच्छे से। हाँ, ये हमारे यहाँ की बहुत विदुषी छात्रा है, आचार्य कर रही है। इसे भेजना चाह रहा था मैं आपके यहाँ, फिर भेजा नहीं मैंने। क्यों? ये बहुत होशियार है। हाँ, सुनाओ बेटा। ये दोनों बच्चियाँ हमारे यहाँ आचार्य कर रही है। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हम सभी ने प्रवचन में सुना, लब्ध दुखों की चर्चा हुई, कर्मों की चर्चा हुई। हाँ। तो जब जैसे बचपन में बच्चों को संस्कार दिए जाते हैं, मंदिर जाओ, अनछना पानी मत पियो, रात्रि भोजन मत करो। जब मैं छोटी थी तो हम लोगों को चाहे 12 बज जाए चाहे 1 बज जाए, मेरी मम्मी तो खाने ही नहीं देती थी। पास में था मंदिर, बहुत होती थी, मंदिर जाओ नहीं तो नहीं देंगे। इसलिए कि बच्चों में संस्कार आए। तो क्योंकि उन्होंने धर्म सीखा है, पढ़ा है, उस समय नहीं समझ आता था। उस समय गुस्सा आता था कि मम्मी ऐसे क्यों करती है, क्यों बोलती है कि बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए।
वो इसलिए जब आप बड़े हो गए, जब सब पढ़ने लगे, शास्त्र पढ़ने लगे, तब समझ में आया कि कितनी दुर्लभता से हमें जैन धर्म मिला है। मतलब आज बहुत सारे जैन हैं लेकिन उन्हें जैन धर्म के बारे में पता ही नहीं है। हमारे पास शास्त्र है, हमारे पास ऐसे गुरु हैं जो सिखा रहे हैं हमें, सब शिक्षा भी है, पर कोई समझना नहीं चाहता। और जैसे कर्मों की बात आई, दुखों की बात आई कि उससे निकलना है। हम पा सकते हैं लेकिन हम लोग एक दिन क्लास में बैठे थे तो गुरुजी पूछते हैं हम लोगों से कि तुम लोगों को अपनी मुक्ति का साधन चाहिए, मतलब मुक्ति करनी है या अपने इन दुखों से मुक्ति चाहिए? तो तब बोला हाँ चाहिए, लेकिन समझ नहीं है कैसे करें। तो भले ही पंचम काल में नहीं हो सकता लेकिन हम आगे के अपने भाव सुधार सकते हैं। ये धर्म की शिक्षा दे के अपने जो बच्चे हैं और आगे के जितने भी जनरेशन हैं कि अगर हम सीखेंगे, सिर्फ आपकी बात नहीं है, जैसे आप सीखेंगे तो अपने और लोगों को जोड़े, किससे जोड़े? प्रथमानी युग से जोड़े। कि ये सारे जो उदाहरण दिए हैं तो प्रथमानी युग में इतने अच्छे उदाहरण हैं कि सबसे पहले कहानियों से जो लोग नहीं जुड़ते वो कहानियों से बहुत जल्दी सीखते हैं कि समता धारण कैसे करें, दुख में समता धारण कैसे करें। तो सतियों का उदाहरण आता है कि हमारी जो सतियाँ हुई हैं, सीता हुई, अनंतमती हुई, उन्होंने कैसे समता धारण करके अपने दुखों, अपने कर्मों का विचार किया कि मैंने ही ऐसे कर्म किए हैं कि मुझे दुख झेलने पड़ रहे, सुख भी मिला और दुख भी मिला, दोनों में कर्मों का, उसमें आसक्त नहीं हो गए। तो जब मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ कि उनमें बड़े लोगों में बहुत समता होती है, जब कोई दुख आता है तो क्या मैं पूछती हूँ कि जैसे अगर हम में आएगा तो हम लोग बहुत ज़्यादा आकुल व्याकुल हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैनिक करते हैं। तो मैंने पूछा मम्मी आप कैसे तो एकदम काम तरीके से कैसे झेल जाती हो? तो बोली कि बेटा धर्म सब सिखाता है कि धीरे धीरे करके हम धर्म से जुड़े, एकदम से नहीं। गुरुजी कहते हैं कि भले ही 10 मिनट 15 मिनट स्वाध्याय करें लेकिन करना चाहिए सभी को। तो अगर जो भी श्रोतागण इसको सुने तो वो खुद भी जुड़े और अपने साथ साथ अपने घर वालों को धीरे धीरे करके, एकदम से नहीं, धीरे धीरे करके जोड़े, पर जोड़े जरूर कि हमारा तो भाव सुधरे ही और हमारे जो आगे जो है उन सबका भी हो। जय जी ने बहुत बढ़िया। सोनम को सुनाना है कुछ, अगली बार सुना, ठीक है? बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत अच्छा। चलो। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दो। ये जिन वाणी भारती तो है जपूं दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी माता की जय। जय जिन